ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें स्कूल के छत पर दिखाया जाता है जहाँ रिटो लाला से कहता है, तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रही हो? वो कहती है, वेल मैं हमेशा तुम्हारी तरफ रहना चाहती हूँ। रिटो कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो? लाला कहती है, क्या तुम शर्मा रहे हो? रिटो पीछे घूम जाता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, अपने काम से काम रखो। उससे ज़रूरी तुम यहाँ ट्रांसफ़र कैसे हुई? लाला कहती है, ये आसान था। जब मैंने स्कूल के प्रिंसिपल से पूछा कि क्या मैं यहाँ आ सकती हूँ तो उसने कहा, तुम बहुत क्यूट हो, ओके आ सकती हो। रिटो सोचता है वो साला ठरकी प्रिंसिपल और कहता है, वेल अब तुम यहाँ आ चुकी हो तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ भी हंगामा हो तो दूर रहना, कोई परेशानी मत खड़ी करना दूसरों के लिए। लाला कहती है, क्यों? तो रिटो चिल्लाते हुए कहता है, जाहिर है ये बुरा होगा अगर लोगों को पता चला कि तुम एक एलियन हो। पेके कहता है, तुम जोर से चिल्ला रहे हो। लाला कहती है, अगर लोगों को पता चला तो क्यों बुरा होगा? रिटो कहता है, इससे भारी हंगामा होगा। पेके कहता है, आप देवी के प्लानेट की राजकुमारी हो, इसे हमें राज ही रखना होगा। रिटो कहता है, जो भी हो स्कूल में परेशानी खड़ी मत करना। लाला मान जाती है। फिर हमें आर्ट रूम में दिखाया जाता है जहां लाला का ड्राइंग देखकर टीचर कहता है, ये क्या है? फिर हमें लाला को बेसबॉल खेलते हुए दिखाया जाता है। लाला रिटो से पूछते हैं, कैसा था? रिटो इरिटेट हो रहा होता है। फिर हमें गर्ल्स लॉकर रूम में दिखाया जाता है जहां गर्ल्स ड्रेस चेंज कर रहे होते हैं, पर वहां रिटो लाला करके चिल्लाते हुए आ जाता है तो सभी लड़कियां उस पर सामान फेंक के मारने लगती है। फिर हमें क्लासरूम में दिखाया जाता है जहां लाला रिटो के साथ लवली डवली वाली हरकत कर रही होती है, तो बाकी लड़के उसके घूर कर देख रहे होते हैं तो रिटो परेशान हो जाता है। फिर से हमें छत में दिखाया जाता है जहां रिटो कहता है, मैंने कहा था ना कि परेशानी खड़ी मत करना। लाला कहती है, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया है। रिटो कहता है, तुमने किया है। तो लाला कहती है, ठीक है मैं अब से ध्यान रखूंगी। फिर हमें हरुना को दिखाया जाता है जो रिटो के बारे में सोचते हुए जा रही होती है। सामने से रिटो लाला के बारे में परेशान होते हुए आ रहा होता है। हरुना उसे पुकारती है तो रिटो ध्यान दिए बिना कहता है, क्या है? मैं इस समय बहुत बिजी हूँ। फिर वह हरुना को देखकर चौंक जाता है और हरुना को देखकर चौंक जाता है तो हरुना, माफ़ करना तुम अगर बिजी हो कह के जाने लगती है तो रिटो उसे आगे आ जाता है, कहता है, मैं पूरी तरह से फिर हूँ। फिर हमें दोनों को बाहर में दिखाया जाता है जहाँ दोनों के बीच ऑकवर्ड सिचुएशन होता है। रिटो सोचता है, इससे पहले कि लाला को लेकर चीज़ें और बिगड़ जाए, मुझे गलतफहमी दूर करना चाहिए। दोनों एक ही साथ एक समय में कहने लगते हैं। फिर उनके बीच फिर से ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है। फिर रिटो हिम्मत करके कहता है, ये लाला के बारे में है, तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? और सोचता है, ये मैं क्या बक रहा हूँ। हरुना कहती है, लाला बहुत प्यारी है, वो बहुत जोशीली और सुंदर है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्यों उसके प्यार में गिरे। रिटो नहीं करके कहता है। हरुना आगे कहती है, मुझे लगता है कि तुम एक दूसरे को सूट करते हो। ये सुनकर रिटो स्टैचू ही बन जाता है। इतने में वही समय लाला आ जाती है, कहती है, रिटो चलो घर साथ में चलते हैं। और हरुना से कहती है, क्या तुम किसी चीज़ के बारे में रिटो से बात कर रही थी? हरुना मना कर देती है तो लाला उसे ले जाती है। फिर हमें रिटो के घर में दिखाया जाता है जहाँ मिकन रिटो को ऐसे देखकर लाला से पूछती है, क्या हुआ है? लाला कहती है, जब से हम घर आए हैं वो तब से ऐसा ही है। रिटो हरुना की सूट वाली बात से पूरी तरह शॉक में होता है और कहता है, ये मेरा अंत है। मिका रिटो को देखकर कहती है, चलो कल कहीं बाहर चलते हैं, इससे शायद रिटो में बदलाव हो सकता है। हमने भी अभी तक पृथ्वी की जगह नहीं घूमी है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ तीनों घूमने आए होते हैं। सभी लोग लाला की कॉस्ट्यूम देखकर उसके बारे में बात कर रहे होते हैं तो रिटो उसे दूर ले जाता है और एक जगह ले जाके कहता है, इस ड्रेस का कुछ करो। मिकन भी उसे समझाती है तो वो अलग अलग ड्रेस में ट्रांसफ़र करने लगती है। उसके अजीब ड्रेस देखकर रिटो गुस्सा करने लगता है। अंत में लाला एक सिंपल ड्रेस में होती है जिसे ये दोनों मान लेते हैं। फिर हमें इन्हें मस्ती करते हुए दिखाया जाता है। तीनों अलग अलग जगह घूमने जाते हैं। रिटो उसे गेम में जीतकर टॉय भी देता है। फिर हमें बाहर में दिखाया जाता है जहाँ ये लोग चल रहे होते हैं तो रिटो देखता है कि लाला का ड्रेस मेल्ट हो रहा होता है। मिकन कहती है, ये क्या हो रहा है? पेके कहता है, लगता है मेरी एनर्जी खत्म हो रही है। मिकन कहती है, क्या होगा अगर तुम्हारी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी? पेके कहता है, लगभग 3 मिनट है, फिर ये पूरी तरह
नंगी हो जाएगी। ये सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। फिर रीटो लाला को वहाँ से भगाते हुए ले जाता है। फिर हमें एक स्टोर में दिखाया जाता है जहाँ लाला को ट्रायल रूम में ले जाते हैं। फिर मीकन उसके पहनने के लिए लाने के लिए चली जाती है। रीटो वहीं होता है, कहता है भगवान का शुक्र है। फिर वो सामने देखता है कि हरुना वहीं होती है। सोचता है क्या उसने सब कुछ देख लिया होगा जो अभी हुआ। फिर पीछे से लाला कहती है मैंने इसे चुना है, क्या लगता है रीटो? रीटो सोचता है सब कुछ खत्म, इस बार तो पूरी तरह से खत्म हुआ। फिर हमें बाद में का सीन दिखाया जाता है जहाँ चारों बैठकर बात कर रहे होते हैं। मीकन कहती है मैं और मेरा भाई शहर के चारों ओर लाला सांग को घुमा रहे थे क्योंकि वो अभी जापान आई है। रीटो अपनी ही सोच में डूबा होता है। लाला एक्वेरियम की तरफ देखकर कहती है वो क्या है? तो मीकन बताती है कि वो एक एक्वेरियम है जहाँ बहुत सी चीज़ें हैं जैसे मछलियाँ जो समुद्र में रहती है। लाला कहती है सुनने में तो अच्छा लगता है, हे रीटो चलो। रीटो कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीकन हरुना को भी इनवाइट कर लेती है। फिर हमें एक्वेरियम में दिखाया जाता है जहाँ लाला बहुत एक्साइटेड होकर घूम रही होती है। फिर हमें रीटो और हरुना को दिखाया जाता है जहाँ रीटो हरुना को माफ़ी मांगता है। कहता है ऐसा लगता है कि हमने तुम्हें साथ में लाने के लिए मजबूर किया है। हरुना कहती है कोई बात नहीं, मुझे ऐसी जगह पसंद है। रीटो कहता है फिर ये सब ठीक है। मीकन उनको बातें करते देखकर सोचती है कि इसके बारे में कोई शक नहीं है, ये पेचीदा हो रहा है, और कहती है मैं लाला को देखकर आती हूँ और वहाँ से चली जाती है। रीटो मीकन करके आवाज़ देते रह जाता है। सोचता है तुम मुझे कह रही हो कि अब सिर्फ हम दोनों हैं, ये अजीब है। नहीं, मुझे कुछ दिलचस्प बात के बारे में सोचना होगा। और हरुना से कहता है चलो इस तरफ से नीचे चलते हैं, और सोचता है मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ। रीटो जा ही रहा होता है तो हरुना पीछे से उसे रोक देता है। फिर हमें लाला की तरफ दिखाया जाता है जो घूमते घूमते कहीं और जगह आ गई होती है। कहती है ये कौन सी जगह है, और वहाँ मछलियों को देखकर कहती है ये दुखी दिख रही है, और उन्हें देवी लुके सोल्जर का सीक्रेट ड्रग दे देती है। फिर हमें रीटो और हरुना की तरफ दिखाया जाता है जहाँ हरुना कहती है कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। मैं तुम्हें कल बताने की कोशिश की। लाला सुंदर है लेकिन तुम दयालु हो। जब से तुम मिडिल स्कूल में थे तुमने हमेशा क्लासरूम में फूलों की देखभाल करते, भले ही किसी ने तुमसे नहीं कहा, फिर भी तुम ऐसा किया। लोग भूल जाते थे पानी बदलना, तुम हमेशा उनकी देखभाल करते थे। मुझे लगता है कि तुम्हारी दयालुता है यूकी कुन। मुझे लगता है तुम एक दूसरे को सूट करते हो, लेकिन फिर भी मैं फिर सीन कट जाता है। हमें लाला की तरफ दिखाया जाता है जिसकी ड्रग खाकर मछलियाँ पानी के बाहर उछलकर आ गई होती है। तो वहाँ एक एम्प्लॉय आ जाता है, कहता है ये क्या हो रहा है? तो लाला कहती है क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो। तो वो कहता है सारी मछलियाँ मर जाएगी, ये सब पानी के बाहर है। तो लाला अपना एक गैजेट निकालती है और वहाँ पानी से भरने लगती है। लाला पानी में तैरने के लिए कूदने लगती है। तो दूसरा एम्प्लॉय कहता है तुम कपड़ों के साथ नहीं तैर सकते, और अपना कपड़ा निकाल देता है। तो लाला भी अपना कपड़ा निकाल देती है और पानी में कूद जाती है। फिर हमें रीटो और हरुना को दिखाया जाता है जहाँ हरुना कहती है मैं हमेशा से, तो रीटो कहता है मैं भी हमेशा से, और कुछ कहने वाला होता है कि पूरा एक्वेरियम पानी से भरने लगता है। हरुना कहती है लाला नंगी क्यों है? रीटो कहता है वो नहीं है जिसके बारे में तुम्हें चिंता करनी चाहिए। लाला कहती है रीटो बहुत मज़ेदार है। रीटो हरुना से कहता है हमें भागना होगा, और वहाँ से भागने लगता है। पूरा एक्वेरियम से पानी निकलने लगता है। फिर हमें चारों को घर जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ लाला कहती है बहुत मजा आया। हरुना कहती है मीकन क्या तुम ठीक हो? मीकन कहती है एक चीज़ है जो मैं जल्दी कर सकती हूँ, वो है भाग जाना। क्या तुम्हें आज मज़ा आया? हरुना रीटो को देखते हुए कहता है हाँ। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ लाला और रीटो स्कूल जा रहे होते हैं। लाला कहता ही है तुम सच में खुश लग रहे हो। रीटो सोचता है न केवल वो गलतफहमी दूर हुई, लेकिन मुझे सच में लग रहा था कि मेरा हरुना के साथ सब सही जा रहा था, और अगर मैं उसके साथ अब से और ज़्यादा रहने लगूं तो फिर सामने से हरुना आ जाती है। वो इन दोनों को मॉर्निंग विश करती है। ये दोनों भी मॉर्निंग विश करते हैं। रीटो एक्साइटेड हो जाता है और दौड़कर हरुना की तरफ जाने लगता है, पर वह हरुना के ऊपर ही गिर जाता है।
रीटो ऐसे पोजीशन में होता है कि हरुना उस पे एक थप्पड़ मार देती है। रीटो आगे दीवार से लग जाता है। हरुना वहां से भाग जाती है। रीटो कहता है अभी ये ऐसा कैसे हो गया। और इसी के साथ आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक कर दीजिए।